जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल जो हम लोग क्लास किए थे भारत में मुद्रा प्रणाली, कला संस्कृति और विमुद्रीकरण का जो किए थे, वन लाइनर जो किए थे, उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो हम लोग करेंगे। अब आज के क्लास में उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, यानी कि आपका 41 प्रश्न है इसमें, और ये वाला प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग जो कल जो क्लास किए होंगे वो आपको सभी याद होगा और उससे आपका प्रश्न पूछा जाएगा और आप बेझिझक वह प्रश्न अच्छे से कर पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आपका जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका 1 नंबर प्रश्न है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू किया गया था? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1957 में शुरू किया गया था। 1957 में शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दोनों प्रश्न है आपका, दोनों प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा प्रणाली का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1862। यानी कि हम यहाँ पर टिक लगा रहे हैं तो आप लोगों को सब समझ में आता होगा, क्योंकि पहले वन लाइनर हम लोग कर चुके हैं तो सभी आपको याद होगा और आप लोग भी अच्छे से टिक कर पाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। तीन नंबर प्रश्न है आपका, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कल हम लोग देखे थे भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त सचिव का होता है। 1 रुपये पर वित्त सचिव का होता है और 1 रुपये से ऊपर जितना भी नोट हो या फिर सिक्का हो उस पर किसका रहता है? तो आरबीआई के गवर्नर का रहता है। इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका वित्त सचिव होगा। और 1 रुपये से अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। आप लोग जितना अच्छे से क्लास किए होंगे वन लाइनर वाला, उतने अच्छे से ये वाला समझ में आता होगा। 5 नंबर प्रश्न है आपका, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यात्रा आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये बताए थे आप लोगों को कि ये जो आपका है आधार वर्ष जो पूछा जाता है प्रश्न में, आपको ये अच्छे से याद रखिएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2011 से 12। 2011 से 12 आपका थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? रुपया नामक सिक्का का प्रचलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो आपका शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, यानी कि एक बार हम लोग कर लिए हैं वन लाइनर वाला क्लास, तो अब इसमें कम समय लेना है, यानी कि आप लोगों को भी समझ में आता होगा, इसलिए समय कम लेना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है वह किसके आयात पर खर्च होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट्रोलियम पर खर्च होता है। पेट्रोलियम पर, यानी कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है आपका पेट्रोलियम पर खर्च होता है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, जो लोग भी ये पहला क्लास कर रहे होंगे वो इससे पीछे वाला क्लास जो है वन लाइनर का वो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ये आपका अच्छे से समझ में आएगा। और समझ में तो आएगा ही, लेकिन आपको अच्छे से याद नहीं होगा, और वो अगर कर लीजिएगा वन लाइनर वाला तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न है आपका, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम जो है आपका मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है आपका, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यक्षगान जो है आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? भारतीय मुद्रा निर्गमन जो है वह किस प्रणाली पर आधारित है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर आपका हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है आपका 12 नंबर, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका एलोरा और एलिफेंटा, ये सब जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य जो है, वैल्यू जो है वह घट जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो इसमें फायदा किसको होता है? तो इसमें फायदा होता है आपका ऋणी व्यक्ति को, यानी कि लेनदार को फायदा होता है, लेनदार को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका कि सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दो ऑप्शन है आपका, पाउंड, डॉलर। और देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है, पाउंड और डॉलर। ए और बी में आपका पाउंड और डॉलर। और देख लेते हैं इसका ऑप्शन इधर है, रुपया टाका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रुपया टाका नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिंग। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका है, 15 नंबर प्रश्न है आपका कि अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? यानी कि अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा अवमूल्यन किया गया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 बार अभी तक मुद्रा अवमूल्यन हो चुका है। और कब कब हुआ है? तो आप ध्यान रख लीजिएगा, 1946 में हुआ है, 1946 में, 1978 में और 2016 में। 2016 में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है, तो ये शहनाई वादन जो है आपका बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक से संबंधित है, और संतूर से आपका शिव कुमार शर्मा संबंधित है। और हरिप्रसाद चौरसिया का क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका आपका हो जाएगा बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? तो बांसुरी वादक थे, बांसुरी वादक। और शहनाई का क्या हो जाएगा? शहनाई का आपका हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये से अधिक पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई के गवर्नर का। और 1 रुपये से कम अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? वित्त सचिव का हो जाएगा। 1 रुपये से कम पर हस्ताक्षर किसका रहता है? यानी कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो वित्त सचिव का। और 1 रुपये से अधिक पर आपका आरबीआई के गवर्नर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है आपका प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी जो है आपका, प्लास्टिक मनी क्या कहलाता है आपका? क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। क्रेडिट कार्ड को आपका प्लास्टिक मनी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली का क्या हो जाएगा आंसर इसका? 20 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल का शास्त्रीय नृत्य आपका कथकली है। चलिए 21 नंबर देखेंगे प्रश्न। 21 नंबर आपका प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, आपका कथकली भी आपका केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम पूछा जाएगा तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कथक यानी कथकली अगर कहेगा तो केरल हो जाएगा, और कथक अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर भारत। उत्तर भारत में आपका कथक शास्त्रीय नृत्य यानी कि कथक शास्त्रीय नृत्य जो है आपका यह प्रसिद्ध है किधर के लिए आपका? तो उत्तर भारत के लिए। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज का मंदिर जो आपका उड़ीसा में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है आपका देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? तो ये हम कल ही बताए थे कि देवास जो है, यह याद रखिएगा कि देवास बैंक नोट प्रेस जो है जहाँ पर नोट छपता है
वहाँ पर वह किस राज्य में है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। देवास जो है आपका मध्य प्रदेश में है, और देवास और नासिक, नासिक जो महाराष्ट्र में, वहाँ दोनों जगह आपका नोट छपता है। तो दोनों जगह में कॉमन क्या था, तो आपका देवास में जो है आपका 20 रुपये का नोट छपता है, यह कॉमन है। यह आपका नासिक में नहीं छपता है, ये देवास में छपता है 20 रुपये का नोट। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय रुपए के नए चिन्ह, यानी कि रुपया का जो डिजाइन है, ये वाला जो आपका रुपया का डिजाइन है, डिजाइन जो है आपका किसने किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर उदय कुमार ने किया था। रुपए का चिन्ह का डिजाइन जो है वह उदय कुमार ने किया था, उदय कुमार ने। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संतूर हो जाएगा, संतूर हो जाएगा, संतूर। 27 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है। भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। मौद्रिक यानी कि भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है, तो भारतीय रुपया यानी कि रुपया हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, राग भैरवी किस समय गाया जाता है, यानी कि राग भैरवी जो आपका गायन है यह किस समय गाया जाता है, तो यह आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रातः काल में गाया जाता है, प्रातः काल में गाया जाता है। अगला है आपका प्रश्न 29 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है। मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है, विमुद्रीकरण किया गया है। तो ये वाला तो आपको याद ही होगा, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं इसका, कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं फिर से। भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण जो किया गया है वह टोटल कितना बार किया गया है, तो टोटल आपका 3 बार किया गया है, जिसमें आपका एक बार किया गया है स्वतंत्रता से पहले एक बार, और स्वतंत्रता के बाद आपका 2 बार किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। प्रश्न है आपका कि भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था। तो पहली बार कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 जनवरी 1946 को पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था, तो 1946, 12 जनवरी 1946 में किया गया था। 30 नंबर हो गया। अब 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है आपका, 2000 रुपये की नोट कहाँ की प्रेस में छपती है, यानी कि 2000 का नोट जो है वह किस प्रेस में छपता है, तो आपका मैसूर में, मैसूर यानी कर्नाटक में जो आपका प्रेस है वहाँ छपता है। 31 नंबर प्रश्न है आपका, 2000 रुपये की नोट कहाँ की प्रेस में छपती है। 2000 रुपये की नोट कहाँ की प्रेस में छपती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैसूर यानी कि कर्नाटक के मैसूर में आपका 2000 की नोट छपती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है आपका, विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था आपका कौन सा था, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न जो है आपका क्या पूछा गया है, 2000 रुपये का नोट पहली बार कब जारी किया गया था। तो 2000 का जो नोट है वो आपका विमुद्रीकरण कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है। उसमें सबसे लास्ट वाला जो कौन है, 2016 में जो हुआ है, उसी में आपका 2000 का नोट पहली बार जारी किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है, आरबीआई के द्वारा 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था। 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1938 में जारी किया गया था। 10,000 का नोट सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम जारी किया गया था 1938 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा,
35 नंबर प्रश्न आपका कि भारतीय रुपए में सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? सुरक्षा धागा और वाटर मार्क का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1944 में। 1944 में आपका सुरक्षा धागा और वाटर मार्क का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य जो है वह किसने दिया था? आदर्श वाक्य किसने दिया था या किसका है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री थे उस समय के, 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था उस समय, तो उन्हीं के द्वारा दिया गया था आदर्श वाक्य, विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है आपका कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 8 नवंबर 2016 को जो विमुद्रीकरण हुआ था वो आपका तीसरी बार हुआ था, और इससे पहले जो 2 बार हुआ था कब कब हुआ था? तो आपका 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था पहला, उसके बाद दूसरा जो हुआ था आपका 1978 में हुआ था, 1978 में, और तीसरा आपका 2016 में हुआ है। यहाँ पूछा क्या जा रहा है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आरबीआई उस समय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल उस समय के आरबीआई के गवर्नर थे। और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है आप लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है आपका विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा इसका काला धन की समाप्ति। काला धन की समाप्ति के लिए विमुद्रीकरण किया गया था तीसरी बार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला धन की समाप्ति। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है, उसमें अंतिम बार कब हुआ? तो 2016 हो जाएगा। 2016 जो है वो अभी तक अंतिम है, अंतिम बार 2016 में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है आपका करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? करेंसी नोट प्रेस जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नासिक हो जाएगा। नासिक या फिर आपका देवास भी हो जाएगा। देवास कहाँ है? तो ये आपका एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है देवास, मध्य प्रदेश में। और देवास में जो है आपका 20 रुपये का नोट जो है वो आपका कॉमन है, 20 रुपये का नोट। 20 रुपये का नोट जो है आपका नासिक में नहीं छपता है, यह देवास में छपता है। अगला प्रश्न है आपका, यह लास्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर प्रश्न है जो है आपका लास्ट है टेस्ट पेपर का, यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो टेस्ट है वन लाइनर का, उसका लास्ट प्रश्न आपका 41 नंबर है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कर्नाटक के संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा पुरंदर दास। क्या हो जाएगा आंसर? पुरंदर दास हो जाएगा। चलिए ये आपका टेस्ट पेपर जो है आपका पहला टेस्ट पेपर आपका समाप्त हुआ, और अगले क्लास में फिर आपका रहेगा वन लाइनर, और उसके बाद फिर दूसरा वीडियो जो रहेगा आपका अगले क्लास में वो आपका उससे वन लाइनर से बनने वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका रहेगा प्रैक्टिस सेट। तो ऐसे ही आपका क्लास चलेगा, 2 क्लास में रहेगा आपका। एक क्लास में आपका रहेगा वन लाइनर, उसके बाद दूसरे क्लास में रहेगा आपका इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।